हाँ तो भैया पिछली वीडियो में अपन बातें कर रहे थे किसके बारे में, पिछली वीडियो में अपन क्या बातें कर रहे थे? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी बातें कर रहे थे? रिड्यूसिंग एजेंट और आज हम रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। किसकी बातें करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में होता है उसके बिहाफ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या भाई साहब? रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपने कुछ मिस कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, प्लेलिस्ट है पूरी, कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट देखें जाके, ठीक। और फिजिक्स की भी चल रही है, फिजिक्स भी देख लें शानदार तरीके से, ठीक। दोनों सीरीज चल रही हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, वही हम कवर कर रहे हैं, ठीक। अपना मेन मोटिव है न्यूमेरिकल सॉल्विंग टैक्टिक्स सीखना, और जितनी भी ये जो न्यूमेरिकल से हम भागते हैं, हमें सारा का सारा ध्यान कहाँ पे लगाना है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप तो रट लेते हैं, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक। सबसे पहले आए किस पे? रेडॉक्स पोटेंशियल। किस चीज़ पे सर? रेडॉक्स पोटेंशियल। तो भैया रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता क्या है? रेडॉक्स पोटेंशियल क्या मतलब है इसका? रेडॉक्स पोटेंशियल का, रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोले? रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या बोले? किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा और किसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। अभी ध्यान समझो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। देखो देखो ध्यान, जैसे मान लो कोई एक एटम है, वो उस इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। यार हाँ ना तो बोलो। कोई एक एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं? ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसमें चार्ज मूव किया है कि नहीं किया है? इसमें चार्ज मूव किया है। तो चार्ज का मूवमेंट, सर जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक चार्ज जब मूव करता है तो क्या हम उसको पोटेंशियल नहीं कहते? तो कितना मूव किया है तो उस पर कुछ काम भी हुआ होगा, तो कितना वर्क हुआ है एक चार्ज को मूव कराने में, वो क्या होता है? उसका पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? अब यही काम रिडक्शन रिएक्शन में कितना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर V बराबर, अच्छा वर्क की एनर्जी, वर्क एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वर्क की एक एनर्जी यूनिट होती है EV। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को मार देगा कि नहीं मार देगा? हाँ कि ना? तो हम कह सकते हैं इसमें यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा, हाँ कि ना, जिसको हम कहेंगे क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। मान लो x वोल्ट, कितने वोल्ट? x वोल्ट, ठीक। क्योंकि भैया चार्ज मूव किया है तो बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के तो मूव नहीं करेगा चार्ज, मतलब इस रिएक्शन का भी अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल। अलार्म बज रहा है कहीं? अलार्म बंद करिए। चलिए अलार्म बंद हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल। तो भैया जब चार्ज मूव कर रहा है तो बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के तो चार्ज मूव नहीं करेगा, और क्योंकि रिडक्शन हो रहा है इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद अब ध्यान समझो, अगर ऑक्सीडेशन होता, क्या होता? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या लिखोगे? कोई एटम B है, कोई एटम B है, वो इलेक्ट्रॉन दे कर क्या बना रहा है, तो उसका क्या होगा सर? उसका OP होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Y वोल्ट, ठीक। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो रिड्यूस होना चाहेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और चीज़ कि ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड किन फैक्टर्स पे करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात आपको ये समझ में आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है? भाई एक रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, बगैर पोटेंशियल डिफरेंस का तो मूव करेगा नहीं, तो उस रिएक्शन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसी को हम क्या कह रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। नहीं आया? जितना ज़्यादा होगा उतनी फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब उतनी जल्दी रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसका रिडक्शन जिसका RP ज़्यादा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, लॉकी रह गई थी आज। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है, क्या? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो क्या? रिड्यूस होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? रिड्यूस होना चाहेगा कि नहीं? वो रिड्यूस होना चाह रहा है, वो रिड्यूस होना चाह रहा, वो रिड्यूस होना, बहुत घटिया राइटिंग हो गई हिंदी की,
वो रिड्यूस होना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस। अगर वो रिड्यूस होना चाह रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, तो जिसका आरपी सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नहीं आया, जिसका आरपी सबसे ज़्यादा होगा वो तुरंत फटाक से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाना चाह रहा है। और जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाए वो क्या होता है, वो होता है OA। वो क्या होता है, OA। नहीं आया। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या ऑक्सीडाइज होना चाह रहा होगा, वो क्या होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाह रहा है। अरे यार हाँ ना तो बोलो, अगर वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाह रहा है इसका मतलब वो दूसरे का घटाना चाह रहा है। अपना बढ़ाने का मतलब क्या है, दूसरे का घटाना, मतलब दूसरे को रिड्यूस करना। तो तुम एजेंट हो जो दूसरे को रिड्यूस करते हो, मतलब तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तुम कौन सा एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं। तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल को नापते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं। तो बस इतना याद रखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसको कभी कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ध्यान से समझें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। जिसका आरपी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जिसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ेगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, गेन करेगा, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा। तो एसआरपी हाई का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं आया, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर घटाने की क्षमता, हाँ कि ना। तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, घटाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ेगी। तो एसआरपी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फटाक से खींचेगा, मतलब तुरंत अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसआरपी बढ़ेगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं आया, जिसका बेस्ट एसआरपी होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा, एक और चीज़ होती है रिडक्शन और रिड्यूसिंग पावर, और एक रिडक्शन पावर, मतलब खुद अपने आप को रिड्यूस करना का रिडक्शन पावर। तो अपने आप को रिड्यूस करने की तो पावर बढ़ रही है ना, तो रिडक्शन पावर, खुद रिड्यूस होने की पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और रिडक्शन पावर खुद की, तो वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। अब दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, मतलब रिड्यूसिंग पावर, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ रही है, तो दूसरे को रिड्यूस करने की पावर घट रही है। नहीं आया, क्या ये आपको समझ में आ गया है भाई। जिसका एसआरपी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, और वो उसकी रिड्यूसिंग पावर कम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़, जिसका बेस्ट एसआरपी होगा वो बेस्ट OA होगा। जो बेस्ट एसआरपी के साथ होगा वो बेस्ट OA होगा। जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सबसे अच्छा शानदार वाला, हाँ कि ना। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं, ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। जिसका SOP ज़्यादा, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका OP ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा उसके अपने इलेक्ट्रॉन फेंकने की क्षमता बढ़ रही है, उसकी इलेक्ट्रॉन फेंकने की क्षमता बढ़ रही है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता बढ़ रही है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर घटती है और इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। नहीं आया। अच्छा, बेस्ट OP, सर बेस्ट OP वाला क्या बेस्ट RA नहीं होगा, बेस्ट OP वाला क्या होगा,
बेस्ट आर ए होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है? शानदार तरीके से फिर से देख लें। रिडॉक्स पोटेंशियल। सर रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है तो बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो पोटेंशियल माना जाएगा। उसका एक अपना पोटेंशियल होगा उस रिएक्शन का। उस रिएक्शन का क्या होगा? एक पोटेंशियल होगा। तो भाई अगर रिडक्शन रिएक्शन में पोटेंशियल आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। जितना जल्दी लेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, ये क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान समझें हमेशा एक चीज़, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है और ये वापस से देना चाह रहा है। नहीं आया तो ये हो जाएगा OA और ये हो जाएगा I। ये वापस से इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस साइड जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? OA। और इस साइड जो लिखे होते हैं वो मतलब जो निगेटिव के साथ लिखे होंगे वो क्या होंगे? और जो पॉजिटिव जिनके ऊपर चार्ज कम होगा वो OA होंगे, और जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो क्या होंगे? OA। और जिनके पास चार्ज कम होगा, माइनस में होगा, वो क्या होंगे? अरे नहीं आया। ठीक। या ऐसे याद रख सकते हो, जिनके ऊपर चार्ज कम है खुद बर्बाद हैं, दूसरों को क्या करेंगे? बर्बाद ही करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कौन से एजेंट हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो हमने कहा यार बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझा रहे हो। SRP बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है। ये क्या लग गया? SRP बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है। मतलब क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की कोशिश कर रहा है। अब अगर वो उसका SRP सबसे ज़्यादा पहुंच गया तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। नहीं आया? ऐसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन फटाक से फेंकना चाह रहा है, मतलब दूसरे को तुरंत बर्बाद। इलेक्ट्रॉन फेंका के मारो, दूसरे को बर्बाद कर दो। नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन फेंका के मारा, दूसरे को बर्बाद कर दिया, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? और जिसका OP सबसे अच्छा हो जाएगा वो सबसे फटाक से बर्बाद करने वाला, मतलब सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कहाँ का यूज़ लेते हैं, इसका हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको इसको लिख लो फटाक से, साथ साथ लिखते चलोगे तो आपका होता जाएगा। ठीक। चलिए लिख लिया? अच्छा, इधर देखिए, घबराई नहीं, शर्माई नहीं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मान लो, सुनना, जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन देगी A + B, A + एक इलेक्ट्रॉन मिला के A - 1 बना, और यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट मिला। कितना मिला? तो ये क्या है? SRP है कि SOP? SRP, क्योंकि रिड्यूस हुआ है ना, ये रिड्यूस हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल A से A-। अगर A से A- है लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पोटेंशियल को E से लिखा जाता है, EMF। ठीक। तो E मतलब पोटेंशियल A से A- का, तो देखो ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं तो रिड्यूस हो रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल, और नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है आपसे, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ समझ में आया? क्या मतलब है सर? ध्यान समझे। A से A- बन रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, सामने लगा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन, ये लिखा है पोटेंशियल, और ये हुआ स्टैंडर्ड। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं इस रिएक्शन को पलट के लिख दूँ, तो पलट के लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? पलट के लिख दूंगा तो लिखेगा A- से क्या बन रहा है? A+ इलेक्ट्रॉन। तो ये जितना हमने एनर्जी खर्च करी थी, मिली थी, क्या हमें उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? जितना हमें पोटेंशियल मिला था उतने पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब ये वापस से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। उसने जब मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन खरीदा 2 वोल्ट का, कितने का? अभी वो 2 वोल्ट का हमें वापस से उससे लेना है, तो हमें भी उतना ही खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं?
लेकिन माइनस के साथ। क्या खर्चा मतलब माइनस, पहले मिला था अभी देना पड़ रहा है, नहीं आया। तो एनर्जी पहले मिली थी एक्सोथर्मिक टाइप, अब एंडोथर्मिक टाइप, हाँ क्या क्लियर। अच्छा ये क्या हो गया आपका, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये SOP लिखा जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे सर, A- से A0 में जाना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर आपको SRP दिया जाए तो आप तुरंत मैग्नीट्यूड वाइज माइनस के साथ कर देना, क्या कर देना, माइनस SOP। नहीं आया, दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा भाई सब की नहीं। मान लो इसका x वोल्ट है तो इसका -x, उसका 10 वोल्ट है तो -10, हाँ कि ना, इस टाइप से आ जाएगा। तो जैसे ही आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो उसका रिवर्स कर दोगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं। और अगर आप रिएक्शन को पलट देते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर देगा। क्यों चेंज कर देगा, क्योंकि पहले आप दे रहे थे अभी आपको मिल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ध्यान से समझें, स्टैंडर्ड ये रेडॉक्स पोटेंशियल डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जेईई में कई बार पूछा भी जा चुका है। सुनना, जब आप किसी भी मेटल शीट से मान लो कोई एटम है, लाइक आयरन है, क्या है, आयरन है, ठीक, क्या है, आयरन है। तो आयरन के 1 मोल एटम अलग करो, क्या करो, जब तुम 1 मोल एटम अलग करोगे, नहीं आया, तो ये आयरन गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च होगी क्योंकि आप जुदा कर रहे हो किसी को, तो सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो खर्चा आएगा। मतलब 1 मोल एटम अलग करने का मतलब है एंथैल्पी, मतलब एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये किलो जूल पर मोल में आएगी। पर मोल कम क्यों आएगी, क्योंकि 1 मोल एटम, 1 एटम नहीं, 1 मोल एटम अलग कर रहे हैं। कितने मोल एटम, 1 मोल एटम। अब जब वो अच्छा यहाँ पर जब आप लिखा था तो Fe सॉलिड लिखना था, क्या, अभी सब सॉलिड स्टेट में है क्योंकि सब एक साथ हैं, बहुत सारे, सब पूरी रॉड में क्या हैं, सब आयरन 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 भरे पड़े। तो भैया अभी आयरन सॉलिड है, जब आपने इसको एटमाइज कर दिया, इनको अलग कर लिया, 1 मोल एटम अलग कर लिए, तो अब वो गैसियस स्टेट में आ गए। अब गैसियस स्टेट से उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेना, उसको आयन बना देना। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कैटायन बनाना, इलेक्ट्रॉन ठूंसना मतलब एनायन बनाना। तो आयनाइज कर देना 1 मोल, तो 1 मोल में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, समय में से एक एक निकालोगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे कि नहीं। जब तुम 1 मोल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। क्या बोलेंगे, तो 1 मोल आयन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, अलग करोगे, और कहाँ से रिमूव करोगे, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उससे सब रिमूव करोगे, ठीक। कहाँ से रिमूव करोगे, आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं, आप सोडियम ले सकते हैं ताकि हम और आसानी से आपको समझा सकें। ध्यान समझो, सोडियम है, क्या है, मान लो सोडियम है, तो सोडियम सोडियम सोडियम, सारे सोडियम 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 हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, सोडियम सोडियम। अब इनको हमने अलग करके सोडियम गैस बना लिया है, ठीक। अब सोडियम में आपको पता है कि देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, फिर बाहर कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं, 8, 2,8,1 होता है कि नहीं, 2,8,1। अब सबका ये वाला, सबका बाहर वाला निकाल रहे हैं, सबके बाहर निकालते चले गए तो सब बन गए Na+, 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 हाँ, लेकिन अभी भी ये गैसियस स्टेट में ही है। कहाँ है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हम उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ, आयन बनाया है तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, तो इसको हम डेल्टा H I से लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और इसको हम लिखें डेल्टा H A से, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये भी किलो जूल में आएगी क्योंकि अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल ले हो, तो ये भी किस में आएगी, किलो जूल पर मोल में आएगी, ठीक। अब जब इसको तुम पानी में डालोगे, क्या करोगे,
जब तुम इसको पानी में डालोगे, इसे पानी में डालोगे तो ये बन जाएगा Na+ एक्वस, क्या बन जाएगा, और यहाँ पर हो गया है पानी में डालते ही इसका हाइड्रेशन, क्या हो गया है, तो यहाँ पर हाइड्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा हाइड्रेशन के बारे में बता देता हूँ। इधर देखो, जैसे Na+ है आगे ना, तो Na+ को चारों तरफ से पानी घेर लेगा। चारों तरफ से क्या करेगा, चारों तरफ से क्या कर लेगा, ये आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। अब ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता होगा, अगर आपने कभी, ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव, हाँ कि ना। अभी हमने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर निगेटिव आ जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस, ठीक। अब देखो ये सारा ऑक्सीजन जितने चारों तरफ से इसको घेर ले, तो जब पॉजिटिव के पास निगेटिव अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव के पास क्या अप्रोच करेंगे, तो जब दो अपोजिट चार्जेस अप्रोच करते हैं ना, तो उसमें से एनर्जी निकलती है, क्या करती है, एनर्जी निकलती है। जैसे मान लो अगर आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव को करीब लाना है या नेगेटिव को करीब लाना है, ठीक, तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब ला रहे हो, पर पॉजिटिव तो रिपेल करता है, तो आप क्या करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, बेसिकली आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो पॉजिटिव के पास ले जाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो आना नहीं चाह रहे हैं और आप सिस्टम को लाना चाह रहे हैं। तो भाई सिस्टम आना नहीं चाह रहा है, आप सिस्टम को लाना चाह रहे हैं, तो एनर्जी दो, क्या करो, एनर्जी दो। निगेटिव के पास ला रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहा है और आप लाना चाह रहे हैं। तो आप अगर नेचर के खिलाफ जाना चाह रहे हैं, नेचर क्या कहता है, हम आने नहीं देंगे, और आप नेचर के खिलाफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नेचर खुद जाना चाहे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के पास खुद जाना चाहे, तो देनी पड़ेगी कि मिलेगी, उल्टा मिलेगी भाई साहब। तो पॉजिटिव निगेटिव के करीब जाए या निगेटिव पॉजिटिव के करीब जाए, जब नेचर खुद चाहेगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सिस्टम खुद चाहेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। सिस्टम नहीं चाह रहा है, आप चाह रहे हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सिस्टम अगर खुद चाहेगा तो एनर्जी उल्टे आपको देगा, नहीं आया तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से एनर्जी भयानक तरीके से रिलीज़ होगी, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये वाली जो एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी, ये डेल्टा एच हाइड्रेशन, यहाँ पर ये भी किलो जूल पर मोल में आएगी, ठीक। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि ये वाली एनर्जी जो है ये रिक्वायर्ड है, क्या है, ये लगती है, नहीं आया, रिक्वायर्ड है कि रिलीज़ है। आप इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हो, वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो न्यूक्लियस से वो तो अलग होना नहीं चाह रहा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड है भाई साहब, ये भी रिक्वायर्ड है। लेकिन ये कैसी है, ये तो नेचर खुद कर रहा है, ये तो नेचर, तो यहाँ पे रिलीज़ होगी, क्या होगी, रिलीज़, क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी सर, क्या होगी, रिलीज़ होगी, नहीं आया, नहीं आया, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एक रिलीज़ होगी एनर्जी भाई साहब। एक और चीज़ देख लें, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा क्या उतने ज़्यादा लोग आपको घेर लेंगे, क्योंकि निगेटिव उतना ज़्यादा आएगा आपकी तरफ, और जितने आप छोटू होगे उतने लोग घेर लेंगे, नहीं आया। इसका मतलब हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कितना ज़्यादा है और आपका साइज़ कितना छोटा है, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा आपके ऊपर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपको घेरा जाएगा, और जितना कम आपका साइज़ होगा उतना ज़्यादा आपको घेरा जाएगा। वो बातें आगे करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि यार इनके ऊपर जब इनका हाइड्रेशन होता है तो इनकी मोबिलिटी घट जाती है, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी घट जाती है, एंड फलाना फलाना फलाना, वो सब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SCP होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सन्नाटे, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कोई कितनी जल्दी सोडियम से Na+ बनेगा, Na सॉलिड से Na+ कितनी जल्दी बनेगा, नहीं आया,
वो डिपेंड करता है कितनी कम एनर्जी आपने देनी पड़ रही है, कितनी कम देनी पड़ रही है और कितनी ज़्यादा मिल रही है। मतलब तीनों एनर्जी पे डिपेंड करता है भाई साहब। मतलब स्टैंडर्ड एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर पहले, फिर इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पर, फिर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पर। नहीं आया? जब ये तीनों मिल जाती हैं और तीनों का सम अप करने के बाद हमें पता लगता है कि यार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल शानदार। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसमें शक वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहीं पर था और ये सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे प्रैक्टिकली निकाले जा चुके हैं। उसके बाद भाई साहब उनकी एक सीरीज़ बना दी गई। क्या बना दी गई? सीरीज़। तो सीरीज़ भी समझ लेते हैं भाई। लीली कक्का नहीं देंगे कार, क्या नहीं देंगे? तो तुम मांग लो आलू, वरना जंजीर माँ लोहे की बांध के टीन के नीचे, एसएन मतलब टिन, एसएन मतलब टिन, टीन के नीचे पीटेंगे और हीरोपंती तुम्हारी निकाल देंगे। अब जितने ऊपर वाले मेटल्स हैं इनको हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं? एक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं? ये हम हटा देते हैं यहाँ से, हाइड्रेशन। ठीक, हाइड्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन डिपेंड करता है, अच्छा मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ। चार्ज और साइज़, चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज़ जितना कम होगा। इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझा सकूँ। इधर देखो, इतना लिखो पहले, फिर मैं एक्टिव मेटल के बारे में थोड़ी सी आइडिया दे दूँगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा तुमको। ये लिख लिया, रिडक्शन पोटेंशियल शानदार तरीके से समझ में आ गया। अच्छा इधर देखो, अब इसी रिडक्शन पोटेंशियल, सर सबके रिडक्शन पोटेंशियल निकाले गए प्रैक्टिकली, ठीक, और सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए। और हाइड्रोजन का H+ से इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन लेना, सर ये 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? और ये स्टैंडर्ड माना है। नहीं आया? ये कितना माना है? स्टैंडर्ड 0 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? इसका SRP 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट। अब ध्यान से रखें, एक सीरीज़ बनाएगी कंप्लीट, हाँ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। लीली कक्का नहीं देंगे कार, तो मांग लो क्या? आलू, वरना जंजीर माँ लोहे की बांध के टिन के नीचे पीटेंगे, हीरोपंती निकाल देंगे। अच्छा, हीरोपंती निकाल देने का क्या मतलब है? हीरोपंती निकाल देने का मतलब है ये सब एक्टिव मेटल हैं। क्या हैं? एक्टिव मेटल हैं। और इनको कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, क्या दिखा? कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप ये डाल रहे हो और वहाँ पर क्या दिखा? एसिडिक हाइड्रोजन। सर कौन सा हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, जो फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, या जो कार्बन sp बॉन्ड से कनेक्टेड हो, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? या CCl4, ठीक, CHCl3 इससे कनेक्टेड हो, या फिर आपका एक्टिव हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, ये वाला A डबल बॉन्ड B C के पास वाला हाइड्रोजन। ठीक, नहीं आया? ये सब कैसे हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन। अगर आप मान लो आप एक काम कर रहे हो, आप ये मेटल डाल रहे हो इनके ऊपर, ठीक, लाइक इसका एग्जांपल ले लेते हैं सर। अगर इसका एग्जांपल ले लोगे तो ये पानी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पानी भी हो सकता है। या फिर या मान लो H2SO4 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? H2SO4 नहीं आया? H2SO4, ये H2SO4 हो सकता है। ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? एक्टिव है। क्लियर है? एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव मेटल ऑन एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, उड़ा देगा इसको, हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ से। क्या निकलेगी? और ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि अगर आप एक्टिव मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक्टिव मेटल को बेस में डालते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक, तो हीरोपंती निकलती है मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर
कॉपर आ जाता है आपका, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, इसके नीचे आई बर्रैया कल्फिर आगे ना, ये सब। तो मेरी आई बारात कल्फिर अच्छा फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नीचे होता है। क्या होता है? नीचे जाने पर आपका क्या बढ़ रहा है? SRP बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। इसीलिए फ्लोरीन इज़ द बेस्ट ओए, बेस्ट ओए नहीं आया। और Li क्या हो जाएगा? बेस्ट RA। जिसका SRP सबसे कम, जिसका SRP सबसे ज़्यादा वो बेस्ट ओए, जिसका SRP सबसे कम वो सब बेस्ट RA। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या पढ़ी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो बताओ, अगर मान लो मैं लूँ जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दूँ एक्वस, तो एक बात बताओ, क्या कॉपर +2 बनना चाह रहा है? क्योंकि जिंक +2 बनना चाह रहा है। ऊपर वाले नीचे वाले क्या होने चाह रहे हैं? नीचे जाने पर रिड्यूस होना चाह रहे हैं, और ऊपर वाले ऑक्सीडाइज। तो ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, तो भैया ऊपर वाले क्या होना चाह रहे हैं? ऊपर वाले चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ऑक्सीडाइज होना। क्या होना चाह रहे हैं? और नीचे वाले चाह रहे रिड्यूस होना, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऊपर वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है नीचे वालों का, या कह सकते हैं ऊपर वालों का जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है रिड्यूस। आप हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से काउंट करते हो, तो आप ये कहते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वो रिड्यूस होना चाह रहा है। अब क्योंकि ऊपर वाला प्लस बनना चाह रहा है, तो वो बन गया Zn+2 और SO4 - 2 ZnSO4, और कॉपर को रिड्यूस कर दिया, कॉपर को क्या बना दिया? ऐसे। तो भैया ये सॉलिड स्टेट में था, एक्वस में था, अब ये एक्वस में आ गया और ये सॉलिड बन गया। तो भैया ये +2 से कहाँ पहुँच गया? 0 में, और ये 0 से कहाँ बन गया? +2 में। नहीं आया? तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा था, नहीं आया, और ये रिड्यूस होना चाह रहा था, नहीं आया। अब ये दो लोग के बीच में कंपेयर कर रहे हो। वैसे मेटल तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर के ही होते हैं, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जल्दी से निपटाते हैं। मेटल हमेशा क्या करना पसंद करते हैं? ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, लेकिन कॉपर रिड्यूस होना पसंद करता है, ठीक। कॉपर ऐसा है मेटल जो रिड्यूस होना पसंद करता है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, बाकी सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस होना चाहेंगे, तो कॉपर का पॉजिटिव है। और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव ना हो के निगेटिव में है, तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला अगर सॉलिड है, नीचे वाला एक्वस है, तो क्या ऊपर वाले का बर्तन बनाकर नीचे वाले को रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों? ऊपर वाला गल जाएगा, सॉलिड से एक्वस बन जाएगा। नहीं आया? तो अगर आप जिंक का पॉट बनाकर कॉपर सल्फेट रखना चाहोगे तो नहीं रख पाओगे। क्यों? जिंक गल जाएगी, जिंक सॉलिड से सारी कहाँ पहुँच जाएगी? एक्वस में पहुँच जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाले का बर्तन बनाकर नीचे वाले को नहीं रख सकते। नहीं आया? ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है, ऊपर वाला नीचे वाले को, तो ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करते हैं? नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, मतलब विस्थापन कर देते हैं। डिस्प्लेस कर देते हैं मतलब उसका क्या कर देते हैं? विस्थापन। और नीचे वाले ऊपर वाले को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर यही रिएक्शन में कॉपर की जिंक सल्फेट से कराता तो नहीं होती ही नहीं रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, स्नूज कर दो बस, 5 मिनट के अंदर खत्म कर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक। आप ध्यान से समझें, घबराएं नहीं, ठीक। ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? अभी देखो कितने कॉन्सेप्ट आपके खुल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक भाई। ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे वाले रिड्यूस होना चाह रहे हैं, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो नीचे वाले OA हैं, ऊपर वाले RA हैं। नहीं आया, ऊपर वाले RA हैं। एक और चीज़, जब आपने कहा है ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, तो ऐसी किसी भी चीज़ में जिसमें हाइड्रोजन होगा, लाइक हमने कहा H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 की रिएक्शन जिंक से करा दें, किसके साथ करा दें, तो तुरंत जिंक +2 बन के जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस। क्या कर देगा, नहीं आया। और अगर हम जिंक की रिएक्शन बेस के साथ भी करा दें, NaOH, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। वो कैसा है, एसिडिक है। तो ये तुरंत बना लेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। भाई समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर। लेकिन अगर सुनना, आप अगर जिंक की रिएक्शन किससे कराते, HCl के साथ कराते, आप एसिड के साथ कराओ चाहे बेस के साथ कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। किसी भी एक्टिव मेटल को आप एसिड में डालो चाहे बेस में डालो, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। क्यों, क्योंकि एसिड में भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है और बेस में भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, जिंक HCl के साथ कराओगे तो बनाएगा ZnCl2 और कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। नहीं आया। अगर आप जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ करा दो, किसके साथ, तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O, NO प्लस। अच्छा, ये क्यों करा, क्योंकि यार हाइड्रोजन गैस बनी तो थी, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनी तो थी, लेकिन HNO3 इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो हाइड्रोजन बनी थी उसको तुरंत H2O में बदल दिया। नहीं आया। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सबके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है पर नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस तो मीडियम में आई और जैसे निकलने की कोशिश कर रही थी तुरंत उसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया। किसने कर दिया, नाइट्रिक एसिड ने, और तुरंत उसने नाइट्रस मोनोऑक्साइड बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या बना दिया, पानी। क्या बना दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो, ठीक। अच्छा, तो जिंक की H2SO4 के साथ, जिंक की बेस के साथ, जिंक की HCl के साथ, जिंक की HNO3 के साथ, सर ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी, ऊपर वाले का बर्तन बनाकर नीचे वाले का सोल्यूशन नहीं रख सकते, क्यों, गल जाएगा। ऊपर वाले का बर्तन बनाकर नीचे वाले का सोल्यूशन नहीं रख सकते। नीचे वाले का बर्तन बनाकर ऊपर वाले का सोल्यूशन रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बर्तन बनाओगे तो सॉलिड बनाओगे ना, तो ऊपर वाले को अगर तुमने सॉलिड बनाया और नीचे वाले का सोल्यूशन रखना चाह रहे हो तो ये सॉलिड तो गल जाएगा, सारा एक्वस बन जाएगा। तो हमने एक और स्टैंडर्ड बात बोल ली यहाँ पे कि ऊपर वाले का बर्तन बनाकर, ऊपर वाले का पॉट बनाकर, क्या, पॉट बनाकर, नहीं आया, ऊपर वाले का पॉट बनाकर नीचे वाले का सोल्यूशन नहीं रख सकते, नीचे वाले का सोल्यूशन नहीं रख क्या सकते। कुछ समझ में आया, ऊपर वाले का पॉट बनाकर नीचे वाले को नहीं रख सकते, ठीक। अब इस पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बस एक का आखिरी क्वेश्चन, और यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए, ठीक। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन उसी में निबट जाएंगे भाई साहब। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कोई भी सवाल होगा आप कर पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन बस खत्म, ठीक। 5 मिनट में मुझे भी निकलना है, ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल, क्या रिडक्शन पोटेंशियल, पैनिक मत किया करो, पैनिक होने से तो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से, बिल्कुल कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर एक चीज़ मास्टर करवा रहा हूँ। नीचे वाले क्या होते हैं, OA, ऊपर वाले क्या होते हैं, RA। नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। नीचे जाने पर, जैसे आप नीचे जा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, नहीं आया। सबसे जितना नीचे जाओगे उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, उतना ज़्यादा अच्छे OA माने जाओगे तुम, जितना तुम गहराई में जाओगे उतना अच्छा OA माने जाओगे, ठीक ठीक। आप ध्यान समझो, ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ऊपर वाला चाह रहे हैं ऑक्सीडाइज होना, नीचे वाले चाह रहे हैं रिड्यूस होना। ऊपर वाले का बर्तन बना के नीचे वाले को नहीं रख सकते, नीचे वाले सोल्यूशन को। ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, नहीं आया। तो ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, कुछ आपको पता रहने चाहिए। एक सेकंड ना, 5 मिनट, बस 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन और दें। अब जेई का सवाल ले लेते हैं।
एक जेई का ही सवाल ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, ध्यान समझे, घबराए नहीं, एक क्वेश्चन लेंगे बस। हाँ ये रहा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन अंदर है। हटा दें इसको, हाँ? एक क्वेश्चन लेंगे बस, एक क्वेश्चन में ही सारा काम कर देंगे आपका। 1 क्वेश्चन 1, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन लिया, आपको मज़ा आ गया। इधर देखिए, सर कह रहा है कोबाल्ट +3 से एक इलेक्ट्रॉन लिया और कोबाल्ट +2 बन गया। क्या बन गया? और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका आया है प्लस का 1.81 वोल्ट, हाँ कि ना। फिर आपसे कह रहा है Pb+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना लिया? Pb+2, और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना आया है? इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 1.61 वोल्ट, 67 है, सॉरी 67, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है Ce+4 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है? Ce+3, तो इसका E0 वैल्यू कितना दे रखा है? 1.61, ठीक, 61, ठीक। अरे यार हाँ ना, तो बोलो, कुछ नहीं आया, 61 वोल्ट। अच्छा, अगर आपका दे रहा है बिस्मथ +3, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है? बिस्मथ सॉलिड, तो एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसकी एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूँ, ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एप्सिलॉन नॉट भी याद आने लगता है, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक में। प्लस का 0.20 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो। यहाँ सबसे आपसे पहले पूछा जाएगा, देखो सबका SRP ऑर्डर लिख लो, सबका SRP ऑर्डर। तो जिसका SRP ऑर्डर मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इसमें सबसे ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करिए, या रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करिए, या रिडक्शन पावर में अरेंज करिए, या कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस यही 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, और 5 कवर कर रहे हैं। देखो अंदर SRP ऑर्डर लिखो, सबसे ज़्यादा किसका है? SRP स्टैंडर्ड, तो ये है ना कोबाल्ट +3, इसी का है ना। फिर उसके बाद 1.61, तो कितना है? Pb+4, फिर उसके बाद इसका 1.61, फिर उसके बाद 1.61 किसका है? इसका Ce+4, फिर इसका बिस्मथ +3। हाँ, अब ध्यान समझो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऐसे घट रहा है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे घट रहा है, तो आप सोचो SRP ऐसे घट रही है, तो SRP नीचे जाने पर बढ़ती है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है ना। तो SRP घट रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रही है। तो हम कह रहे हैं यही SRP का ऑर्डर है, हाँ, यही किसका ऑर्डर है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। नहीं आया? सेम ऑर्डर, यही ऑर्डर किसके लिए चलेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे ही तो घटेगी। दूसरी चीज़, ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रही है मतलब खुद को बर्बाद करने की भी लिए पावर घट रही है, दूसरों को आबाद करने की पावर घट रही है, तो खुद को बर्बाद करने की भी पावर घट रही है। तो रिडक्शन पावर क्या हो जाएगी? रिडक्शन पावर वो भी घट रही है। नहीं आया? लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रही है तो दूसरे को बर्बाद करने की पावर तो बढ़ रही है, रिड्यूसिंग पावर। रिडक्शन पावर नहीं, रिड्यूस करना। रिडक्शन मतलब खुद को बर्बाद करना, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को बर्बाद करना। तो रिड्यूसिंग पावर कौन सी? रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? सर वो तो कोबाल्ट +3 से उल्टा मारो Pb+4 से उल्टा मारो Ce+4 से उल्टा मारो Bi+3। नहीं आया? अब इसमें यही 5 क्वेश्चन होते हैं। SRP का ऑर्डर जो होता है वही ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है, वही रिडक्शन पावर का ऑर्डर होता है, उसका उल्टा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर होता है। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखें लास्ट क्वेश्चन, SRP सबसे ज़्यादा किसका था? तो ये सबसे अच्छा OA है। क्या है? और ये सबसे अच्छा नहीं, इधर वाले OA होते हैं और इधर वाले RA। ये सब OA हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस से देंगे। तो इधर वाले देंगे, इधर वाले, ये वाले लेना चाहते हैं और इधर वाले। इसको उल्टा करोगे ना रिएक्शन को, तो ये प्रोडक्ट की साइड इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब ये रिएक्टेंट की साइड आ जाएगा, ये सब प्रोडक्ट की साइड चले जाएंगे। तो एक्चुअल में ये सब क्या हैं? OA, और ये सब क्या हैं? RA। तो इसमें ये सब RA हैं, ये सब OA हैं और ये सब क्या है? RA। तो इधर देखो, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये सब OA हैं क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं।
और ये उल्टा वापस से सब देंगे। तो ये सब क्या हैं, आ रहे हैं। इधर वाले OA हैं, उधर वाले आ रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो क्या हैं, OA, और जो उनसे बन रहे हैं वो क्या हैं, सब RA। क्योंकि वो उल्टा करोगे रिएक्शन तो वो सब क्या बन जाएंगे, RA। तो जिसका सबसे ज़्यादा है तो वो बेस्ट OA, और जिसका सबसे कम है वो बेस्ट RA। नहीं आया? जिसका सबसे कम है वो बेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात? क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? तो जिसका सबसे बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका सबसे बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, वो सबसे बढ़िया क्या है, OA। और जिसका सबसे घटिया रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब उसका सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है। नहीं आया? जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा, मतलब उसका सबसे अच्छा रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा, मतलब वो सबसे अच्छा RA होगा। फिर से समझा दूँ, जिसका सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो सबसे बेस्ट OA होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। इधर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखो, इधर किसके हिसाब से देखना पड़ेगा फिर, उल्टा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से। तो इधर से जब देख रहे हो तो इसका सबसे कम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब उल्टा सोचो, तो इसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं आया? इसका लोवेस्ट क्या है, SRP है। इसका लोवेस्ट SRP है, तो इसका हाईएस्ट SOP हो जाएगा कि नहीं? जिसका SOP सबसे हाईएस्ट होगा वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका सबसे हाईएस्ट क्या है, हाँ, SRP है, तो ये सबसे बेस्ट OA हो जाएगा। ठीक, तो एक बार समझ लें, जो SRP का ऑर्डर होता है वही ऑक्सीडाइजिंग पावर का, वही रिड्यूसिंग पावर का, उसका उल्टा वही रिडक्शन पावर का, उसका उल्टा रिड्यूसिंग पावर का। ठीक, दूसरी चीज़, जब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन कौन खा रहा है, जो खा रहे हैं वो होंगे OA, और जो बन रहे हैं वो होंगे RA। तो इसमें जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वो सबसे अच्छा OA, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सबसे कम, तो इधर आ जाओ, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, मतलब वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही, या ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नया सीखने को मिला है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है कर डालो, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।